सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गे सतेतरं वेदायं निर्मोपदां जातारं विषयतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। पंच ब्रह्म के भगवान की, एकनाथनाथ भगवान की, अंतिम सतपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की, तीन कामिनों धरो परिराजों की, द्वादशांजलि माता की। बोले वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आध्यात्म में राष्ट्रसंत आचार्य 108 सुंदर सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। चर्चा चल रही है अपने कर्म कांड की, और जिसमें अपनी चर्चा चल रही थी मोहिनी कर्म की। मोहिनी के दो में दर्शन मोहिनी, चार मोहिनी। दर्शन मोहिनी के तीन में मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। मिथ्या तरफ के उद्देश्य से गुलिस्तान पहला, मिश्र के उद्देश्य से तीसरा, और सम्यक प्रकृति के उद्देश्य से चौथे से लेकर सातवें तक। ये बात क्लियर हो गई। पहला गुलिस्तान मिथ्या कर्म के उद्देश्य से हो रहा है, तीसरा गुलिस्तान मिश्र कर्म के उद्देश्य से हो रहा है, मिले जुले भावों से हो रहा है, और चौथा गुलिस्तान सम्यक प्रकृति के उद्देश्य से होता है, 4 से लेकर 7 तक। दर्शन मोहिनी के विनाश हो जाने पर सम्यक दर्शन मिलता है, छाई सम्यक दर्शन मिलता है। दूसरा वेद कौन सा था? चारित्र मोहिनी। उसके दो वेद कसाय वेदनी और आकसाय वेदनी। कसाय वेदनी के 16 वेद, अनंत अनुबंधी, प्रत्याखान और स्वजन। एक एक के 4 वेद, अनंत अनुबंधी करो मान माया लो, आप प्रत्याखान करो मान माया लो, प्रत्याखान करो मान माया लो, स्वजन करो मान माया लो। आकसाय वेदनी के 9 वेद, हास्य, रति, आरती, सो, भेद, जुगसा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब चलते हैं 4 प्रकार का क्रोध। क्रोध कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अनंतानुबंधी, आप प्रत्याखान सुजन लिख चुके हो। क्रोध कितने प्रकार का? अनंतानुबंधी, आप प्रत्याखान स्वजन। हो गया क्या? अनंतानुबंधी क्रोध कितने समय का है? 6 महीने से ऊपर, अर्थात अति 6 महीने से ऊपर आपका क्रोध जाता है। कसाई जाती है तो वो कसाई कौन सी हो गई? अनंतानुबंधी कसाई। और ये कसाई क्या करती है? अनंतानुबंधी कसाई क्या करती है? आपके सम्मित का भी घात करती है और चार का भी घात करती है। यदि कोई जीव चौथे गुलिस्तान में बैठा हुआ है, कोई जीव चौथे गुलिस्तान में बैठा है, यदि उसको अनंतानुबंधी कसाई का उदय या नहीं है? अमित जी, जो जीव चौथे गुलिस्तान में बैठा है, सम्य दृष्टि है, उसके बाद अनंतानुबंधी कसाई का उदय है या नहीं है? उदय है। पंकज जी, उदय नहीं है। अब दोनों में से सही तो एक ही है। कौन सही हो सकता है? अमित जी हो सकते हो ना? यदि मेरे पास अनंतानुबंधी कसाई का उदय है तो मेरा सम्यक दर्शन विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चौथे गुलिस्तान में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ पेपर में सवाल आएगा, और 2 नंबर का है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ यदि मेरे पास में उदय में है तो मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए चौथे गुलिस्तान वाले जीव के पास में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिश्र का उदय नहीं है, सम्यक का उदय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और मान लो मेरे चौथे गुलिस्तान में यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के भाव बन रहे हैं तो मेरा गुलिस्तान कौन सा हो जाएगा? दूसरा। क्योंकि दूसरा गुलिस्तान कब बनेगा? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इन चारों कसायों में
क्या है? सा मैंने सही, आसाधना, आशा मतलब विराधना, जिसने विराधना कर दी किसकी? किसकी विराधना करी? सम्मित की। चौथे गुण स्थान वाले के पास सम्य दर्शन था, अनंतानुबंधी कथाएं के भाव बने, तो क्या करेगी वो? सम्य दर्शन को विनाश करेगी, और सम्य दर्शन का विनाश करकर जैसे ही वो कथाएं उदय में आई, गुण स्थान नाम क्या है? साधन, अर्थात आसाधना से सही, विराधना से सही। किसकी विराधना? सम्य की। ऊपर से गिरा, बीच में, ऊपर से मान लो आपके हाथ में बाल्टी थी और उसमें एक थैली दूध की थी। आजकल करते ना, अभी किसी के मंजिल पे रहते हो तो नीचे बाल्टी रहती, दूध वाला थैली डाल देता है, आप से यही होता ना। अभी कोई सब्जी मिला तो सब कुछ में डाल दें, ऊपर नीचे कौन जाए बार बार? अब मान लो आपने ऊपर से बाल्टी छोड़ी या नीचे से बाल्टी ऊपर, एक दूध बहुत अच्छा था किंतु थैली थोड़ी सी फटी हुई थी, क्या करोगे आप? वापिस नीचे डालोगे ना। और जैसी बाल्टी नीचे छोड़ी, बीच में अटक गई। अब बताओ बाल्टी कहां पर है? ऊपर, बीच में, आपके हाथ से छूट गई नीचे, किंतु उसको नीचे ही जाना, ऊपर को, तब वो हो गया दूसरा गुणस्थान। सम्यक दर्शन से छूटा किंतु मिथ्यात्व में नहीं आया है, वो है दूसरा गुणस्थान। और वो क्यों बना? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया लोक के उदय से बना। अब यहाँ पर क्रोध चार प्रकार का, अनंतानुबंधी करो, अप्रत्याख्यान करो, प्रत्याख्यान करो, रोज स्वजन करो। अब राजू को बताना है, राजू जी अनंतानुबंधी कथाएं का वासना काल कितना है? बैठे बैठे बोलो, पेपर में 0 आएंगे आपके। 6 महीने से ऊपर यदि 6 महीने बोलोगे तो वो कथाएं आप प्रत्याख्यान हो जाएंगी। 6 महीने से ऊपर और कितने काल तक? कितने काल तक? कितने काल तक? यदि ये सवाल आ जाए कि अनंतानुबंधी का कितना कार्यकाल करोगे? 6 महीने से कितना ऊपर? कितना ऊपर? यदि वो अनंतानुबंधी कथाएं मिथ्यात्व के साथ में है तो अनंत। यदि अनंतानुबंधी कथाएं मिथ्यात्व के साथ में है तो कितना हो जाएगा? संसार अनंत। और यदि वो दूसरे में है तो अनंत संसार होने वाला। क्योंकि दूसरे गुण स्थान का काल कितना है? जगत में एक समय अवकृष्ट अवधि। यदि वो कथाएं अनंतानुबंधी क्रोध यदि मिथ्यात्व के साथ में है तो अनंत संसार को बांधेगा। इसलिए अनंतानुबंधी और मिथ्या दोनों साथ साथ में रहती है। अनंतानुबंधी क्रोध, आप प्रत्याख्यान करो, प्रत्याख्यान करो और संयम करो। अब यहाँ सवाल है अनंतानुबंधी क्रोध तक कैसी है वो? अनंतानुबंधी क्रोध तो सिद्धमती है। शिला की एक बहुत बड़ी चट्टान थी और आपने रेखा खींच दी। अब उस रेखा को भरने में कितना समय लगेगा साधना जी? भरेगी नहीं? भरे तो भरेगी किंतु कितना समय बाबा? उसका कोई समय निर्धारित हो। इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध कैसा है? शिला की रेखा के समान। आप प्रत्याख्यान करो, इसे कहते हैं आमेने, आमेने, धनपाल की आमेने। पेपर होने वाला है आपका 16 तारीख को पेपर है आपका। 14 तारीख को क्लास चलेगी, 15 को क्लास चलेगी, 16 को तुम्हारा पेपर, 17 को रिजल्ट और 19 तारीख से प्रदूषण करो, वो बाद में बात करेंगे। मैंने नहीं, मैंने नहीं, मैंने नहीं अथा किंचित, मैंने नहीं।
6 महीने के अंदर अर्थात 15 दिन से एक समय ऊपर और 6 महीने तक जो तुम्हारी कसाएं रहती हैं वो है आप प्रत्याखान कसाएं। और वो क्या करती है? आपको क्या दुकान जाने देती है? दुकान नहीं जाने देती। कौन? आप प्रत्याखान कसाएं दुकान जाने देगी, घर में रहने देगी, किंतु आपको प्रतिमाधारी छुल्लक एलक आदि काम बनने। और यदि हम छुल्लक एलक बन भी गए और यदि हमारी कसाई पड़ जाए तो गुलिस्तान, और यदि हमारी कसाई कम हो जाए तो गुलिस्तान। तो नैना जी आपका गुलिस्तान छठा हो सकता है? नैना जी गुलिस्तान छठा हो सकता है? हो सकता है ना? परिणाम अच्छे बन सकते हैं। इतनी सारी की आलिका बैठी हैं, सदे मक्की से लेकर सोनम मक्की तक, संस्कृति तक, सुकाबे मक्की तक, यदि इनके परिणाम अच्छे बने तो गुलिस्तान छठा हो सकता है ना? गुलिस्तान कपड़ों से नहीं होता, भावों से होता है। हो सकता है ना? अभी तुम यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे आपका गुलिस्तान चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, पहला भी हो सकता है। हो सकता है ना जी? इनका अरे यदि मैंने परिणाम और अच्छे बनाए तो छठा भी तो हो सकता है ना? हो सकता है ना? गुलिस्तान किससे होता है? मोर योगों से। मैंने परिणाम अच्छे बनाए तो मेरा नौमा गुलिस्तान भी हो सकता है। भव्य आत्माओं, जिनके पर्याय स्त्री पर्याय हैं, जिनकी नपुंसक पर्याय है भाई से, उनका गुलिस्तान 5वें से ऊपर। और आज के वर्तमान के मुनियों का गुलिस्तान छठा और 7वें से ऊपर। तो आप प्रत्याखान कसाएं कितने समय की हो गई? 15 दिन से ऊपर और 6 महीने तक, उसे कहते हैं आप प्रत्याखान कसाएं। और इसको कैसी कुमा दी है? आप प्रत्याखान करो कुमा कैसी दी है? पृथ्वी की रेखा के समान। पृथ्वी की रेखा शहर की रेखा के अपूर्वित जल्दी भर सकती है, जल्दी मिटाई जा सकती है। अब आता प्रत्याखान करो। प्रत्याखान मतलब संयम, त्याग, जिसके सद्भाव में मुनिराज बनने की भावना, जिसके सद्भाव में महाव्रती बनने की भावना नहीं होती, और जिसके सद्भाव में निर्गत भाव लिंग प्रकट नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रत्याखान कसाएं। अर्थात करो। और ये कसाएं कितने समय की है? अंतर्मुख से ऊपर और 15 दिन के अंदर। अर्थात अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपके कोर्स से अलग। अब मेरा यहाँ पर सवाल आपसे है, आदि कोई आलिका माता जी बन गई है, उनकी कौन सी कसाई का उदय है? गुलिस्तान कौन सा है? कसाई को अनंतबंदी कसाई नहीं है। आप प्रत्याखान कसाई, प्रत्याखान कसाई, प्रत्याखान कसाई। अरे महाव्रती नहीं है क्या वो? नहीं क्या बोल रहे? अन्यथा तो समय दृष्टि आप प्रत्याखान मतलब संयुक्तधारी है। और महाव्रती इसलिए आलिकाओं को पंचम गुलिस्तान है, इसलिए आप प्रत्याखान कसाई का उदय है। जिनको प्रत्याखान कसाई का उदय है, जो उनको छठा गुलिस्तान होने, 7वां गुलिस्तान होने नहीं दे दिए। तो इस कसाई का काल कितना है? अंतर्मुख से ऊपर और 15 दिन के अंदर। और इसको उपमा दी थी धूलि की। अब आप विचार करो, एक कसाई है शिला की रेखा के समान, एक कसाई है पृथ्वी की रेखा से समान, और एक कसाई है धूलि की रेखा के समान। इन तीनों में से बढ़िया कौन सी है? बढ़िया कौन सी है?
गलत हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। यदि सवाल ये आ जाए कि तीनों कसाईयों में से कौन सी कसाई बढ़िया, वकील साहब कौन सी बढ़िया है? वकील साहब कौन सी बढ़िया है तीनों में से? एक तरफ रखा है अखरोट, एक सुनो, एक तरफ रखा अखरोट, एक तरफ रखा है बादाम और एक तरफ है किशमिश। बहुत बढ़िया कौन सी है? अखरोट चबाओगे तो दांत टूट जाएगा, बादाम चबाओगे तो समय ज्यादा लगेगा और किशमिश को बिना दांत वाला भी। तो बढ़िया कौन सी है? अखरोट बादाम किशमिश बढ़िया नहीं है? किशमिश। अब एक तरफ अनंत अनुबंधी करो, एक तरफ पत्थर की शिला की रेखा, एक तरफ पत्थर की रेखा और एक तरफ धूली की रेखा। तीनों में से बढ़िया कौन सी है वकील साहब? कोई भी बढ़िया नहीं है। एक ने हाथ चुराया, एक ने हाथ चुराया, एक ने अंगूठी चुराई और एक ने रोटी चुराई। तीनों में से बढ़िया कौन है? इसलिए तीनों में से कोई भी कसाई बढ़िया, क्योंकि कसाई आत्मा को दुख देती है, इसलिए कसाई का त्याग कर देना चाहिए। तो पर्दा खान कसाई कितने समय की हो गई? अंतर्मुख से ऊपर और 15 दिन के अंदर, और इसकी उपमा है धूली की रेखा के समान। अब चौथी कसाई कौन सी है? स्वंजन कसाई, जो आपको पढ़ाना बाकी है। और उस स्वंजन करो को होती है जल की रेखा के समान। अब इसका अर्थ क्या हो गया? जल की रेखा, जल में रेखा खींचो और 1 घंटे के बाद देखो तो क्या हो जाएगा? आपने जल में रेखा निकाली, 1 घंटे के बाद तुरंत ही। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हो गया कि मुनि राजों की कथाएं, महाभक्तियों की कथाएं कैसी होती है? तो जल की महाराज जी को आगे थे, आदि महाराज जी ने राजू भैया को डांट दिया, अच्छी तरह से डांटा। राजू भैया डांट खा लोगे? वो तो अभी तो कह रहे क्या कह रहे? कब? जब तक अच्छी बन रही है, जब तक अच्छी बन रही है। बेटा बाप की कब तक सुनेगा? जब तक अच्छी पढ़ रही है। तो संगाल हो गया। चलो देखेंगे समय आने वाला। अभी मान लो जल की रेखा का मतलब क्या हो गया? मुनि राजों की, महाभक्तियों की कथाएं कैसी होती है? यदि तुमने कुछ बोल दिया और उस समय उन्होंने क्रोध बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, देखने वाले क्या कह रहे हैं? देखिए महाराज बनकर कसाई कर रहे हैं, इससे तो अच्छा, इससे तो अच्छा पंकज जी, इससे तो अच्छा घर में रहते। अरे भाई तूने मात्र करोड़ की पावर में की, किंतु उसकी लिमिट कितनी थी? जैसे जल की रेखा के समान मुनि राज ने कितनी देर तक आवली से एक समय ऊपर और 48 मिनट में एक समय कम, अंतर्मुख कितना? आवली से एक समय ऊपर और 48 मिनट से एक समय कम। इतनी देर बहुत जोर जोर से डांटा, किंतु जैसे ही 46 मिनट पूरे हुए सारी पानी क्या हुआ? देखने वाला क्या कह रहा? इतनी कसाई कर रहे महाराज, किंतु भैया एक अंदर मुक्त के बाद मुनिराज तो नॉर्मल, और आप लोग चर्चा में बोलो कौन स्थान किसका गिरा? पहला ही, पहले से नीचे तो जाने वाले। इसे कहते हैं स्वजन करो। अब आप देख लो 4 प्रकार की कसाईयों में से त्यागी व्यक्तियों की कसाई कौन सी होती है? पर्दा खान और स्वजन। अधिक किसी त्यागी व्यक्ति से आपस में, क्योंकि यहाँ बर्तन होते हैं आवाज को, आप क्या करते हो? कान के ऊपर ताला चाबी करा दी। और मुनिराज त्यागी व्यक्ति कसाई करते तो हैं, गांठ बांधते तो हैं, किंतु वो गांठ ऐसी बांधते हैं कि अभी बोला थोड़ी देर में ही अपने आप बस
यही है फर्क कसाईयों को जीतने का। इसलिए आचार्य कह रहे हैं 4 प्रकार का करो, अनंतानुबंधी करो, अप्रत्याख्यान करो, प्रत्याख्यान करो और सुजनना करो। इतना क्लियर हो गया। बाकी बात कल करेंगे।